अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश नीलोद। दोस्तों, आज जो पाकिस्तान की असेंबली में हुआ है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में शायद मिलना इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि पाकिस्तान की असेंबली में वो हुआ है जो तारीख में भी शायद कहीं ना हो। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। अपोजिशन की तरफ से ऐसा रवैया अख्तियार करने के बारे में सोचा जा सकता है कि कोई भी अपोजिशन किसी भी मुल्क में पार्लियामेंट में इस किस्म का रवैया इस्तेमाल कर सकती है जो आज पाकिस्तान में हुकूमती वजीरों की तरफ से किया गया, हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से किया गया। बहुत अफसोस, मैं वो अल्फाज सुना नहीं सकता। आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, वो आपका हक है, राइट है, बट वो लफ्ज ये देखें, ये हुकूमत के अरकान है। अगर ये अपोजिशन करे तो समझ आती है, क्योंकि अपोजिशन का काम हमेशा यही होता है कि वो तनकीद करती है हुकूमती पॉलिसियों पर, हुकूमत के कामों पर तनकीद करते हैं। ये बात समझ आती है, पूरी दुनिया में होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 5 साल 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। ये देखें, ये तालीम के वजीर है, इनके साथ आपको ये जो नजर आ रही है इंसानी हकूक की वजीर हैं। इंसानी हकूक की और वजीर के जो ये देखें, ये तालीम के वजीर हैं। ये तालीम के वजीर हैं। इन्होंने एजुकेशन सिखानी है, हमारे मुल्क के बच्चों की एजुकेशन इनके हाथ में है। और इन्होंने आज जो असेंबली में किया है, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। इसलिए मिलेगी कि अपोजिशन करे तो करे, बैंस टांगे चलती हैं, स्टूल चलते हैं, मार कटाइयां होती हैं, गालम गलोच होती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से नहीं, अपोजिशन की तरफ से होती है। पाकिस्तान में तब्दीली आई है, तब्दीली सरकार की हुकूमत है, तब्दीली सरकार ये साबित कर रही है कि असल तब्दीली यही है जो मैं कर रहा हूं। दोस्तों, नंगी गालियां निकाली गई हैं। हुकूमत के एक रुकन जिनको इस बात की उम्मीद है कि उनको अब वजीर बना दिया जाएगा क्योंकि वो इस्लामाबाद से इलेक्ट होकर आए हैं, अली नवाज साहब उनका नाम है, वो इस्लामाबाद से सेलेक्ट होकर आए हैं। क्योंकि जिस तरह उनकी वोटिंग करके उनको, ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पर इनके मुंह से आप ये देख सकते हैं कि ये क्या, ये देखें ये क्या कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, इनको सब कुछ अलाउ है, ये गालियां भी निकाल सकते हैं। ये हुआ कैसे? ये बड़ा दिलचस्प ड्रामा है। कल रात को एक टीवी टॉक शो में साबिक वज़ीर आज़म शाहदा खान बासी ने इस बारे में क्या कहा था, ये सुनिए जरा। उसी लीडर को तकरीर नहीं करने दी। देखिए, जब आप झूठ बोलेंगे पार्लियामान को और उसकी निशानदेही जब लीडर ऑपोजिशन करेगा तो तकलीफ तो होती है। तो आज तकलीफ हुई, और ये दुनिया की पार्लियामान का पहला मौका है कि हुकूमती बेंचेस ने हुल्लड़बाजी की। कोई आज अंदाजा नहीं हो रहा था कि अपोजिशन गवर्नमेंट है जी, या गवर्नमेंट अपोजिशन। और सिर्फ अपोजिशन बेंचेस के नहीं, वुज़रा ने, वुज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? वैसे तकलीफ है, तकलीफ है। ये तो जवाब है ना, जब आप नहीं उनका सेशन चलने देंगे या तकरीर नहीं चलने देंगे तो वो भी नहीं। अपोजिशन हुल्लड़बाजी हमेशा करती है, ये दुनिया में रवाज है, पार्लियामान में रवाज है, हमेशा होता रहा है। सर, हर बजट होता है हमारे मुल्क में। ये 74 साल से पार्लियामान लूली लंगड़ी जैसी भी चल रही है, मुख्तलिफ किस्म की पार्लियामेंट्री सिस्टम आए हैं। ये पहली दफा है कि हुकूमती बेंचेस से हुल्लड़बाजी हुई और वज़रा ने हुल्लड़बाजी की और एक दूसरे से सबकत लेकर कोशिश कर रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है, ये बात आप याद रखें, कि आप एक दिन देखेंगे स्पीकर भी नीचे तो हुल्लड़बाजी में शामिल हो जाएगा। होगा, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। जी, मैंने पूछा, बाकी है उसमें, मैंने पूछा एक पीटीआई के आदमी से, मैं कह रहा क्या मसला है आज, क्या मसला हो गया आप लोगों को? जी, वज़ीर साहब ने हुक्म दिया है। ये कहा जी, मैं कहा क्यों हुक्म दिया? उन्होंने कहा जी वो जब तकरीर हो रही थी वज़ीर खजाना की तो किसी ने कहा डोंकी राजा का राज नहीं चलेगा, इसलिए नाराज हो गए। वज़ीर आज़म साहब ने यह हुक्म इसलिए सादर फरमाया था कि किसी ने वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब की तकरीर के दौरान ये कहा था कि डोंकी राजा का राज नहीं चलेगा, और वज़ीर आज़म साहब इस पर नाराज हो गए थे। और नाराजगी में उन्होंने ये कहा था कि किसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसको नहीं चलने देना। और वो नहीं चलने देने की कोशिश में ये सब कुछ किया गया, जिसमें इस कौम के सामने इमरान खान हुकूमत की वजीरों ने नंगी माँ बहन की गालियां निकाली, और निकाली उनको जो दो दो चार चार दफा से इस असेंबली में अवाम के वोटों से सिलेक्ट होकर आ रहे हैं।
और निकाली उन्होंने, जिनको पहली दफा मुख्तलिफ हीलो बहानों से बत्तियां बंद करके, आरटीएस बंद करके, नाजायज तरीके से, अब नाजायज लफ्ज इसलिए मुनासिब है कि क्योंकि ये नाजायज हुकूमत है, उनको असेंबली में लाकर बिठाया गया। उन्होंने आज ये सब कुछ किया, किसकी हदायत पर किया? क्योंकि डेफिनेट वज़ीर आज़म खुद एक नाजायज तरीके से लाकर बिठाया गया है, तो जाहिर है उसके हुक्म से ये सब कुछ किया गया है। ये आपने सुन लिया है दोस्तों। मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है, ज्यादा बोलूंगा तो शायद मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज निकल जाएंगे जो नहीं होने चाहिए, जो मुनासिब नहीं होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ करें, अल्लाह ताला की जात इस नाअहल हुक्मरान से जल्द इस पाकिस्तान की जान छुड़ाए।